तू हंस के कमाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, दूसरा ही खाएगा। बोलो शिव शंकर भगवान। भगवान शंकर कहने लगे कि सती आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है, भक्ति बड़ी अटूट है, और भक्ति की उस कृपा से मैं सदैव तुम्हें अपने हृदय के पास रखता। तो माता सती कहने लगी कि प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा। तो शिव जी कहने लगे शिव जी कहते हैं कि हे उमा तुम नारायण का भजन कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। वासुदेव पराद्वेदं वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप। भगवान वासुदेव का चिंतन करो, वही कल्याण कर सकते हैं। जब माता पार्वती सती ने पूछा तो भगवान शंकर कहते हैं कि सती जन्म मरण के बंधन से मुक्ति तो भगवान नारायण दे सकते हैं। तो कहा कि प्रभु मुझे नारायण की ऐसी महिमा बताओ, ऐसा भजन बताओ। शिव जी ने कहा जो स्त्री अपने पति का चिंतन करते हुए नारायण का भजन करती है वो बहुत सागर पार हो जाती है। जो पति में प्रेम रखती है तो उस समय भगवान शंकर सती को भगवान वासुदेव की महिमा बताने लगे और कहते हैं बद्री का आश्रम के अंदर भगवान शिव माता सती को लेकर गए और बद्री का आश्रम के अंदर भगवान शंकर ने मां भगवती परम्बा जो सती भगवान नारायण में प्रीति रखने लगी, नारायण से प्रेम करने लगी, जीवन का उद्धार करने के लिए, उस समय भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर अमर कथा सुनाई। अमर कथा का अर्थ है जो कथा सुनने के बाद जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, फिर वो भगवान की तरह अभय हो जाता है, अजय हो जाता है, अविनाशी बन जाता है। वो सदैव भगवान का होकर निरंतर जगत को भक्ति के माध्यम से लोग उसे याद करते। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े भक्त हुए तो कहने लगे सती और भगवान शंकर ने जब कहते हैं कथा की वहां अमर कथा, तब वहां पर एक सुआ तोते का बच्चा रह गया। बाकी लोग तो चले गए, लेकिन शिव और सती के भाव से वो तोता बच्चा था। शंकर भगवान सती को कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते एक दिन सती की जो भाव था सती का उसमें विघ्न आ गया। सती को कहते हैं कि नींद आ गई। कथा भी ध्यान से सुननी चाहिए। कथा में अगर मन नहीं लगता है तो हमारा ध्यान स्थिर नहीं है। तो सती जब कथा सुन रही थी उस समय सती का जो मन था वो विचलित हो गया।
मन इंद्रियों के वशीभूत हो गया और उसको नींद आने लगी। और उस समय कहते हैं शंकर भगवान ने तो कथा बंद नहीं की। तो वो तोता जो जीव था, पक्षी, वो कथा सुन रहा था। सुनते सुनते शिव जी ने जैसे ही भगवान का जय घोष किया, क्योंकि कथा पूर्ण होती जब हम भगवान की जय बोलते हैं कि राम जी की जय हो, शिव जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, सदैव उन्हीं की जय होती है और हमेशा उन्हीं की जय होगी। तो शंकर भगवान ने जयकार लगाया। उस समय सती की नींद हुई। सती ने पूछा कि भगवान आप कथा सुना रहे थे, मुझे तो नींद आ गई, अब मुझे क्या फल मिलेगा? तो कहा कि सती आधी कथा का आधा फल मिलेगा, पूरी कथा का पूरा फल। तो कहा कि बाबा मुझे नींद आ गई थी और आपने जब जय घोष किया तब मेरी नींद खुली। शिव जी कहते हैं वासुदेव भवती वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित। तुम भगवान का चिंतन करो और भगवान पूर्ण कृपा करेंगे तुम पर, तब तुम्हारा कल्याण होगा। उस समय शिव जी ने ध्यान लगाया कि सती को नींद आ गई, तो फिर कथा कौन सुन रहा था? अब तोता वो कथा सुन रहा था। उस समय कहते हैं भगवान शंकर ने विचार किया कि एक तोता पक्षी है, इसने हमारी कथा सुन ली, हो सकता है ये आगे जाकर किसी को पीड़ा दे, किसी को कष्ट दे, अमर हो गया। तो शिव जी उस तोते को मारने के लिए चले गए, हाथ में त्रिशूल लेकर। आगे भगवान का भक्त तोता उड़ रहा है और पीछे पीछे शिव जी चल रहे हैं। कहते हैं उड़ते उड़ते वो तोता एक वन में चला गया और उसी वन में कहते हैं वेद व्यास जी की बड़ी सुंदर कुटिया थी, आश्रम था। वो तोता आश्रम में गया और आगे माता अरणी विद्यमान थी, वेद व्यास जी की पत्नी। भगवती अरणी को देखा तो वो तोता उड़ते उड़ते अपने प्राण बचाने के लिए अरणी के मुख से अरणी के गर्भ में प्रवेश कर गया। अब नाराज शिव जी विचार करने लगे कि मैं किसी के गर्भ में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तो देव हूं। तो उस समय शिव जी द्वार पर बैठ गए और जो तोता था जिसने कथा का हरण किया, चोरी से कथा सुनी, उस समय वेद व्यास जी आए और वेद व्यास जी ने शिव जी को देखा तो पूछा कि बाबा आज मेरे बड़े भाग्य हैं कि आप मेरे द्वार पर आए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, तुम्हारी कुटिया में, तुम्हारे घर में मेरा चोर है। तो कहा कि बाबा चोर ने क्या चोरी की? तो कहा कि अमर कथा का हरण कर लिया और मैं उसका वध करूं। मेरी अमर कथा चुरा ली और उसका मैं वध करूं। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि प्रभु आप अब कैसे मारोगे? जिसने अमर कथा सुन ली, जो अमर हो गया, अब वो कैसे मरेगा? तो कहा कि वो बालक है कहां जो जीव ने कथा सुनी? तो कहा कि वो तेरी पत्नी के गर्भ में चला गया और वो अब तुम्हारा पुत्र बनकर संसार में आया। वेद व्यास जी ने कहा तब तो प्रभु आपने उसको ज्ञान दिया और वो मेरा पुत्र बनकर आएगा, तो ज्ञान दे दिया तो आशीर्वाद भी दे दो कि मेरा पुत्र भक्त बने, मेरा पुत्र भक्ति करने वाला हो, भजन करने वाला हो और भक्ति भी वैराग्य जैसे आप करते हो शिव जी, वैसे ही भक्ति मेरा पुत्र करे। वेद व्यास जी ने प्रणाम किया, शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारे घर पर जो पुत्र जन्म लेगा वो बड़ा ही विद्वान होगा, बड़ा ही ज्ञानी होगा,
बड़ा ही त्यागी होगा, बड़ा ही तपस्वी होगा, तुम भजन करो। तो कहते हैं 12 वर्ष 12 वर्ष तक माता अरणी के गर्भ में वो तोता छुप कर रहते थे। 12 वर्ष तक वो माता के गर्भ में बैठा रहा और भगवान का भजन करता। वेद व्यास जी अपनी पत्नी को कहते हैं कि हे प्रिय, तुम बच्चे को जन्म दोगी, तुम्हारे गर्भ के अंदर जीव है। अब तुम जब तक ये बालक गर्भ में है, तुम पवित्र कर्म करोगी। माता की कल बात आई थी कि पुत्र कैसा होता है, तो सबसे पहले पुत्र के जो गुण हैं वो माता के द्वारा ही निर्मित होते। माता के द्वारा कैसे? जैसे ही जीव माता के गर्भ में जाता है, 9 मास तक माता के गर्भ में रहता है। 9 मास, और उस 9 मास तक माता जैसा व्यवहार करती है, जैसा आचरण करती है, जैसा भोजन ग्रहण करती है, जैसी संगति करती है, जैसे भाव रखती है, वैसा ही उसके अंदर संस्कार आते हैं, वैसा ही बालक संसार में आता है। तो वेद व्यास जी अपनी पत्नी को कहते हैं कि तू जब तक ये बालक तेरे गर्भ में है, तू शुद्ध और पवित्र भाव से केवल भगवान का भजन कर। हरे मारे हरियर बनरा सुवटिया भले राम मिले तो राम मिले तो कीजे रे, भगवान मिले तो कीजे रे। राम मिले तो कीजे रे, भगवान मिले तो कीजे रे। हरे हरिये बनरा शुभटिया तन राम मिले कही जाओ। हरे हरिये बनरा शुभटिया अने राम मिले तो कहीं वो घनश्याम वो भगवान
अरे हरि बजरा सूटिया छोड़ो राम मिले तो कीजे रे। अरे राम नाम की पहले नोखा नित भजना मेरी जय। आई राम नाम की पहले नोखा नित भजना मेरी जय। मारे हरिये बनरा सूटिया छोड़ो राम मिले तो कीजे। मीरा के प्रभु फिर धरना कर चित करना मेरी जय। अरे हरिये हरि हरि बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय करो कि जोर से बोलो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुजी महाराज कहते हैं सुनकर कृष्ण, आज नारद जी जो उपदेश देकर गए, भगवती ने कथा सुनी लेकिन कथा में त्रुटि रह गई। कल्याण सती का तो हुआ नहीं लेकिन उस तोते का कल्याण हो गया। अब इतनी बड़ी कथा चल रही है, कल्याण किसका होगा वो तो राम जी जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी सुंदर बात बताई। नारद जी जो ज्ञान देकर गए वो ज्ञान भगवान उसी के ऊपर रखते हैं या उसी को फल मिलता है जिसके हृदय में पवित्रता दया। जैसे माता पार्वती तो हृदय पवित्र ही है लेकिन उनको एक छोटा अभिमान हो गया कि मैं तो भगवान शंकर की पटरानी हूं, मेरे पास तो भक्ति होगी, मेरा तो कल्याण हो जाएगा। तो छोटा अभिमान था और उसी से ही विघ्न हो गया। अब जब शिवजी वेद व्यास जी को उत्तम ज्ञान दिया कि तुम पति पत्नी अब जोड़े से भजन करो। देखो कोई भी पूजा वरन जोड़ो विशेष, आज भी 10 मिनट लेट हुई तो जोड़ो नहीं। तो ग्रस्त जीवन में क्या ज्यादा नहीं तो दिन में 24 घंटा में एक बार पति पत्नी ने जोड़े भगवान ने प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि कोई भी पूजा कराए ना विधि हुई तो वह बिना जोड़े स्वीकार करो, चाहे जुड़ो करा लो, चाहे होमायत करा लो,
चाहे कठे दान कर दो, चाहे कोई पूजा कर दो। थार जाके थी अनपढ़ होड़ी बनी बोल चाल नहीं हो, कई बार हो जाए तो ईश्वर भगवान ने हाथ जोड़ो नहीं, जन जोड़े हूं खड़ा हो जोड़ा। एक नियम बना लो तो कभी झगड़ो बोलो, कभी प्रेम कम बोलो। जैसे आज जोड़ा पूजा करवा बैठा है, कथा सुन रहा, जब भगवान की कथा सुनेंगे जोड़े से तो दोनों के हृदय में हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम रहेगा, भक्ति रहेगी, भाव रहेगा। तो शिव जी कहकर गए कि वेदव्यास जी आप जोड़े से भजन करो भगवान का, और आपके घर पर एक दिव्य पुत्र होगा और वो भक्ति करने वाला होगा, संसार का कल्याण कराने वाला होगा। जब पुरुष और स्त्री प्रेम से जोड़े से भगवान का भजन करते हैं तो कहते हैं भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि उनका उद्धार करने के लिए भगवान ऐसा दिव्य पुत्र देते हैं कि वो जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। तो सदैव पति और पत्नी को भगवान में मस्तक रखना चाहिए, चरण भगवान के चरणों में मस्तक रखना, लेकिन दोनों जोड़े से प्रेम से। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। तो कहते हैं 12 वर्ष बाद में वो माँ के गर्भ से बालक जन्म लिया, तो उस समय कहते हैं उनका नाम रहा सुखदेव। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का जन्म हुआ, माता पिता को प्रणाम करके वनम दत्ता, वन में चले गए। अब वन में गए तो व्यास जी पुत्र के वियोग में वन में पीछे जाने लगे, हाय पुत्र करने लगे। लेकिन कहते हैं वो तो भगवान के भक्त थे और वन में जाकर भजन करने बैठ गए। लेकिन व्यास जी वन में पीछे जा रहे हैं, कभी पेड़ों से बात कर रहे हैं, कभी नदियों से बात कर रहे हैं, लेकिन सब निराशजनक उत्तर दे रहे हैं। व्यास जी को किसी ने संतुष्टि से उत्तर नहीं दिया। एक सरोवर के ऊपर कन्या स्नान कर रही थी, जवान तरुण कन्या थी, जल में स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी जब गए तो कन्याओं ने जल में से निकलकर प्रणाम किया। अब सुखदेव जी उस जल को पान करके आगे चले गए, जल पीकर चले गए। और जैसे ही वेद व्यास जी आए वो कन्या जल से निकल गई और वस्त्र पहन लिए। तो व्यास जी ने पूछा, महाराज कन्याओं, मैं वृद्ध हूं, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरा पुत्र जवान है, फिर आप मुझे देखकर वस्त्र पहन लिया, मेरे पुत्र को देखकर वस्त्र क्यों नहीं पहने? तो कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे व्यास जी, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको ये पता है कि आप पुरुष और हम स्त्री हैं, आपको ये भी पता है कि हम तरुण हैं, आप जवान, हम तरुण हैं और आप वृद्ध हैं, लेकिन तुम्हारे पुत्र को इस बात का ज्ञान नहीं है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। वो संसार को समदृष्टि से देखते हैं, उनके लिए पुत्र, पिता, पत्नी सब एक समान है, ना वो स्त्री पुरुष का भेद जानते हैं। तब ऐसा सुना, तब व्यास जी अपनी कुटिया में आकर भगवान का भजन करते हैं। इधर सुखदेव जी मधुवन में जाकर भजन करते हैं। एक दिन वेद व्यास जी बड़े चिंतित बैठे थे, तो उस समय सूत जी कहते हैं कि नारद जी महाराज आए। तो व्यास जी ने पूछा कि महाराज मेरा मन बड़ा दुखी, क्या कर सगला ने मोटी आई समस्या है, मन लगभग सगला दुखी रहे के महाराज गणो अपन मन में दुख है, मन दुख मिटे थे, मन दुख का ही अलग अलग विचार है। तो व्यास जी ने कहा कि नारद जी मैंने अनेक शास्त्र पुराण वेद बनाए, लेकिन मेरे मन में तो चिंता है, मन में यह भार है। तो नारद जी कहते हैं पाराश्रयमावाद भवता कचिदात्मनो। हे पाराशरण, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने इतने वेद पुराण शास्त्र बनाए,
लेकिन आपने शास्त्र और पुराण में कहीं भी भगवान नारायण की लीला का बखान नहीं। आपने भगवान के दान की महिमा बताई कि दान करने से क्या फल मिलता है, दान करने से कैसे जीव सुख भोगता है, आपने सब लिखा। यज्ञ के कर्म आपने लिख दिए, तप के कर्म आपने लिख दिए, लेकिन आपने कहीं भी भगवान नारायण की महिमा नहीं लिखी, नारायण की जो लीला है उसका बखान नहीं किया। नारद जी कहते हैं ने तथा वासुदेवस्य महिमा हैनु वर्णित। आपने भगवान वासुदेव की महिमा का कहीं भी वर्णन नहीं किया। वेदव्यास जी बड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने जब भगवान की लीला रचने को चाह सोचा कि मैं भगवान की लीला की रचना करूंगा तो लोग सोचेंगे कि भगवान कैसे 16,000 विवाह कर सकते हैं। क्योंकि वेदव्यास जी ज्ञानी थे, तो उन्होंने विचार किया कि आने वाला समय है वो उल्टा भाव लेगा कि भगवान कैसे इतने विवाह कर सकते, ऐसा विचार किया। लेकिन नारद जी आए तो नारद जी ने कहा कि वेदव्यास जी आप भगवान की लीला का वर्णन करो, ने तथा वासुदेव से महिमा हैनो वर्णित। आपके मन में दुख का कारण यही है कि आपने भगवान की लीला का वर्णन नहीं किया। ये जो भगवान की कथा है ना, ये तो भगवान की लीला का ही बखान है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, यही लीला है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो भगवान है और हम मनुष्य। नारद जी ने जब ऐसा कहा तो वेदव्यास जी ने कहा कि नारद जी से क्या होगा लीला लिखने से। तब नारद जी ने कहा इससे बहुत कुछ होता है। मैं पूर्व जन्म के अंदर एक दासी का पुत्र था और आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, तो ये कृपा भगवान की लीला की है, भगवान की महिमा की है। नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में मैं एक दासी के घर पर जन्म लेता हूं। मैंने जन्म लिया और मेरी माता ही मेरा पालन पोषण करती थी, मेरे पिता थे नहीं। एक समय मेरे नगर में संत महात्मा आए। नारद जी कहते हैं कि एक दिन हमारे गांव रे मायने संत आया। तो संत आया ने तो गांव रा लोग संतारो आदर करियो, सत्कार करियो। 4 मास तक संतों ने चतुर्मास किया और नारद जी कहते हैं 4 मास तक मेरी माता मुझे संतों के आश्रम में लेकर जाती थी और मैया भजन सुनती थी, मैं भी भजन सुनता था। 4 मास बाद में जब संत जाने लगे तो मैंने संतों से कहा कि महाराज मुझे साधु बना, अब मुझे भजन करना है, मैं संसार को छोड़ना चाहता हूं। तो नारद जी कहते हैं जब मेरी माता को पता चला तो माता ने जाकर संतों के चरण पकड़ लिए और संतों के आगे माता रोने लगी कि महाराज आपने जो मार्ग बताया है मेरे पुत्र को वो बड़ा उत्तम है, हर मनुष्य को भजन करना चाहिए। लेकिन महाराज मैं एक अबला नारी हूं, मेरा कोई नहीं। आज मैं तरुण हूं, जवान हूं, लेकिन कल मैं वृद्ध हो जाऊंगी, बूढ़ी हो जाऊंगी, तो मेरी रक्षा करने वाला कौन होगा? वृद्ध हो जाए तो माता पिता, तो पुत्र का धर्म होता है कि वो माता पिता की सेवा करे। तो महाराज मेरे तो एक ही पुत्र, इसे भी आप वन में लेकर चले गए, आप साधु बना दोगे तो महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी सेवा कैसे होगी? तो उस समय रामदास, जो नारद जी कहते हैं मैं वृद्ध बालक था, तो संतों ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि हे रामदास तुम भगवान का भजन करो और माता की सेवा करो। संतों ने उपदेश दिया कि बेटा माता पिता से बड़ा कुछ भी नहीं, आपके घर पर माता पिता है तो आप उनकी सेवा करो, आप उनमें भाव रखो, आप उनमें श्रद्धा रखो,
आप उनमें निष्ठा रखो, आप माता पिता में प्रेम रखो। अब महाराज माता पिता से ना श्रद्धा है ना प्रेम है, फिर वो जीव चाहे कितने भी तीर्थ कर ले, कितना भी दान दे दे, कितने भी यज्ञ कर ले, तो उसका कोई फल नहीं है। जैसे राख में कोई घी डाले उसका कोई फल नहीं होता है ना, कोई राख री डिगली पड़ी रहे में घी हो में तो भी वो अमायित बोले। वैसे ही घर में माता पिता दुखी है और फिर वो चाहे कितने भी तीर्थ करे, कितना भी दान करे, उसका कोई महत्व नहीं। और माता पिता सुखी है, माता पिता प्रसन्न है, फिर वो पुत्र चाहे कितना भी दान करे, धन अर्ज करे, कितने भी यज्ञ करे, उसी का फल है। जीवन में सबसे बड़ा नियम बना लो कि माता पिता को सुखी रखो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और माता पिता जब तक सुखी नहीं हुए ना, तो तुम कितने भी चक्कर लगा लो देवताओं के, कोई देवता तुम्हें सुखी नहीं कर सकता, कोई तीर्थ तुम्हें पवित्र नहीं कर सकता, कोई दान तुम्हें सुख नहीं दे सकता। अरे लोग और पर लोग सुधर जा, कर ले काम भलाई को। अरे मात पिता की सेवा कर तू, मत बन दास बुझाई को। लोग और पर लोग सुधर जा, हिले में सोती रे लाला, अरे सुखे में तन सुनायो। सारा घर को काम बिगाड़ो, कदे न तने रुलायो। सारा घर को काम बिगाड़ो, कदे न तने रुलायो। मैं लूण मिर्च री रोटी खाई, मैं तो लूण मिर्च री रोटी खाई, तन पायो दूध मलाई, और तन पायो दूध मलाई को। मात पिता की सेवा कर ले, मत बर्दाश्त जुगाई को। कर ले मत बर्दाश्त जुगाई को। और ये बेटा हरि मोट हुयो जग आस बंदी,
सगड़ा दुख मिटा देसी अरे मोटो हुयो जब आस बंदी मारा सगड़ा दुख मिटा देसी ऐसो कोई जानो लाडला पर नहीं न्यारो होसी अरे ऐसो कोई जानो बिगलिया पर नहीं न्यारो होसी अरे ए बाता में तेरी जानता अरे ए बाता में तेरी जानता तो करता न काम सगाई को थारो करता न काम सगाई को अरे मात पिता की सेवा कर लो मत बड़ा सगुनाई को और भाई अरे ससुर जी ने तेरे बापू और सास जी ने के माता जन्म दियोड़ा मात पिता सु कदे न करी मिठी बाता